नारद जी के द्वारा धर्मवर्मा के दान संबंधी जटिल प्रश्नों का समाधान। नारद जी बोले, वीर श्रेष्ठ अर्जुन, इस प्रकार पृथ्वी पर जो जो पवित्र तीर्थ स्थान हैं, उन सब का दर्शन करते हुए मैं समूची पृथ्वी पर घूमता घामता भृगु के आश्रम पर पहुंचा, जहां श्रेष्ठ एवं पवित्र नर्मदा नदी बहती है, जिसका स्मरण 7 कल्पों तक पुण्य फल देने वाला होता है। नर्मदा महान पुण्य प्रदान करने वाली पवित्र सब तीर्थमयी तथा कल्याणकारिणी है। वह अपने नामों का कीर्तन मात्र करने से पवित्र कर देती है। दर्शन करने पर तो वह विशेष पुण्यदायिनी होती है। कुंती नंदन, नर्मदा में स्नान करने पर जीव सब पापों से मुक्त हो जाता है। जैसे पिंगला नाम वाली नाड़ी शरीर के मध्य भाग में स्थित है, इसी प्रकार यह नर्मदा ब्रह्मांड रूपी शरीर के उसी स्थान यानी मध्य भाग में स्थित बताई गई है। वहां नर्मदा में सब पापों का नाश करने वाला शुक्ल तीर्थ है, जहां स्नान करने मात्र से ब्रह्म हत्या नष्ट हो जाती है। अर्जुन, उस शुक्ल तीर्थ के समीप नर्मदा के उत्तर तट पर भृगु मुनि का आश्रम मंडल है, जिसमें तीनों वेदों के विद्वान ब्राह्मण रहकर सब ओर से उसकी शोभा बढ़ाते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद मंत्रों के उच्च घोष से वहां की संपूर्ण दिशाएं गूंजती रहती हैं। मुनिश्रेष्ठ, भृगु जहां विराजमान थे, उस स्थान पर मैं भी गया। मुझे आते देख भृगु आदि सब ब्राह्मणों ने उठकर मेरा स्वागत किया। भली भांति स्वागत करके मुझे अर्घ्य, पाद्य आदि निवेदन कर वे सभी मुनीश्वर मेरे और भृगु जी के साथ आसनों पर बैठे। फिर यह जानकर कि मैंने पूर्ण विश्राम कर लिया, मुझसे भृगु जी ने इस प्रकार पूछा, मुनिश्रेष्ठ, आपको कहां जाना है और कहां से आप यहां पधारे हैं? तब मैंने भृगु जी से कहा, महर्षि, मैंने समुद्र पर्यंत संपूर्ण पृथ्वी पर भ्रमण किया है। मेरी यात्रा का उद्देश्य था ब्राह्मणों को भूमि दान करने के लिए उत्तम भूमि की खोज करना। मैं पग पग पर ऐसी भूमि का अनुसंधान करता था जो सर्वथा निर्दोष, पवित्र, तीर्थों से युक्त, रमणीय और मनोरम हो, किंतु किसी प्रकार ऐसी भूमि मुझे नहीं दिखाई दी। भृगु जी बोले, देवर्षे, मैंने भी ब्राह्मणों को बसाने के लिए पूर्व काल में समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी पर भ्रमण किया था। उस समय मैंने शुभ पुण्य भूमि का दर्शन किया है। मही नाम से प्रसिद्ध एक परम पवित्र नदी है, जो सर्व तीर्थमयी होने के साथ ही परम कल्याणकारिणी है। वह देखने में मनोरम, सौम्य तथा महापापों का विनाश करने वाली है। नारद, पृथ्वी पर जो देखे हुए और बिना देखे हुए तीर्थ हैं, वे सब महानदी के जल में निवास करते हैं। पुण्य सलिला महानदी समुद्र में मिली हुई, जहां मही और समुद्र का संगम हुआ है, वह स्तंभ नामक तीर्थ है, जो तीनों लोकों में विख्यात है। वहां जो मनुष्य स्नान करते हैं, वे सब पापों से मुक्त हो जाने के कारण यमराज के समीप नहीं जाते। मैंने कहा, भृगु जी, आप और हम दोनों मही नदी के शोभायमान तट पर जाएंगे और साथ ही उस परम उत्तम स्थान का पूर्ण रूप से दर्शन करेंगे। मेरी बात सुनकर भृगु जी मेरे साथ परम पुण्यमय मही तट का दर्शन करने के लिए आए। उसे देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ। मेरे संपूर्ण शरीर में रोमांच हो आया और मैंने हर्ष गदगद वाणी में मुनिश्रेष्ठ भृगु जी से कहा, ब्राह्मण, आपके प्रसाद से मैं इस स्थान को बहुत उत्तम बनाऊंगा। अब आप अपने आश्रम पर पधारें, मैं आगे के कार्य पर विचार करूंगा। इस प्रकार भृगु जी को विदा करके मैं मही के तट पर विचार करने लगा, यह स्थान मेरे अधीन कैसे होगा
क्योंकि यह भूमि सदा राजाओं के अधीन रही है। यदि मैं राजा धर्मवर्मा के पास जाकर इस भूमि के लिए याचना करता हूं तो वे मेरे मांगने पर मुझे अवश्य दे देंगे। परंतु मुनियों ने 3 प्रकार के द्रव्य बतलाए हैं, शुक्ल, शब्बल, कृपण। इनमें शुक्ल सबसे उत्तम है, शब्ल मध्यम श्रेणी का है और कृष्ण अधम कहलाता है। वेदों को पढ़ाकर शिष्य से दक्षिणा रूप में जो धन प्राप्त होता है वह शुक्ल कहा गया है। कन्या से तथा सूद, व्यापार, खेती और याचना से मिला हुआ धन शबल कहलाता है। जुआ, चोरी, दुस्साहसपूर्ण कार्य किया तथा छल से कमाया हुआ धन कृष्ण कहा गया है। ये शुक्ल, शबल और कृष्ण द्रव्य क्रमशः सात्विक, राजस और तामस माने गए हैं। जो मनुष्य किसी उत्तम तीर्थ और पात्र को पाकर शुक्ल धन के द्वारा श्रद्धा पूर्वक धर्म का अनुष्ठान करता है वह देव योनि में उसके फल का उपभोग करता है। जो राजस भाव से शबल धन के द्वारा याचकों को दान देता है वह उसका उपभोग मनुष्य योनि में करता है। जो तमोगुण से आवृत्त हो कृष्ण धन के द्वारा दान करता है वह नराधम मृत्यु के पश्चात तिर्यक योनि में जाकर उसके फल का उपभोग करता है। इस दृष्टि से मेरे याचना करने पर मिला हुआ धन राजस होगा। यह बात स्वतः स्पष्ट है। यदि ब्राह्मण भाव से उपस्थित हो राजा से प्रतिग्रह की याचना करता हूं तो वह भी प्रतिग्रह होने के कारण मुझे अत्यंत कष्टदायक प्रतीत होता है। यह राज्य प्रतिग्रह बड़ा भयंकर है। स्वाद में तो मधु के समान है किंतु परिणाम में विष के तुल्य है। प्रतिग्रह युक्त ब्राह्मण नरक में जाता है। इसीलिए मैं इस प्रतिग्रह रूपी पाप से अलग हूं। तब दान और याचना इन दोनों में से किसी एक उपाय के द्वारा यह स्थान अपने अधिकार में करूं, इसी बात पर मैं बार बार विचार करने लगा। अर्जुन, इसी समय मही और समुद्र के पवित्र संगम में स्नान करने के लिए वहां बहुत से ऋषि मुनि आ पहुंचे। मैंने उन सब से पूछा, महात्माओं, आप लोग कहां से आए हैं? तब वे मुझे प्रणाम करके बोले, मुने, हम लोग सौराष्ट्र देश में रहते हैं जहां के राजा धर्मवर्मा हैं। राजा धर्मवर्मा ने दान का तत्व जानने की इच्छा से बहुत वर्षों तक तपस्या की। तब आकाशवाणी ने उनसे एक श्लोक कहा। वह इस प्रकार है, सुनो। दान के 2 हेतु, 6 अधिष्ठान, 6 अंग, 2 प्रकार के परिणाम, 4 प्रकार 3 भेद और 3 विनाश साधन हैं, ऐसा कहा जाता है। यह एक श्लोक मात्र कहकर आकाशवाणी मौन हो गई। नारद जी, राजा के पूछने पर भी आकाशवाणी ने इस श्लोक का अर्थ नहीं बतलाया। तब महाराज धर्मवर्मा ने ढिंढोरा पिटवाकर यह घोषणा कराई कि जो मेरी तपस्या द्वारा प्राप्त हुए इस श्लोक की ठीक ठीक व्याख्या कर देगा उसे मैं 7 लाख गौवें दूंगा, इतनी ही स्वर्ण मुद्राएं तथा 7 गांव दूंगा। डंके की चोट पर राजा की यह महती घोषणा सुनकर अनेक देशों के बहुत से ब्राह्मण वहां गए। नारद जी, हम भी धन के लोभ से वहां गए थे, किंतु श्लोक दुर्बोध होने के कारण उसकी व्याख्या न करके हम यहां लौट आए हैं और अब तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं। अर्जुन, उन महात्माओं की यह बात सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ और उन्हें विदा करके सोचने लगा, अहो, इस स्थान की प्राप्ति के लिए मुझे अच्छा उपाय मिल गया, इसमें संशय नहीं है। श्लोक की व्याख्या करके विद्या के मूल्य पर मैं राजा से स्थान और धन दोनों प्राप्त करूंगा। ऐसा करने पर मुझे प्रतिग्रह नहीं मांगना पड़ेगा। अब मेरा दुर्लभ मनोरथ सिद्ध हो गया। यद्यपि यह श्लोक अत्यंत दुर्बोध है, तथापि मैं इसे अच्छी तरह जानता हूं। कुंती नंदन,
इस प्रकार विचार करके मुझे बड़ा हर्ष हुआ। फिर उस महिसागर संगम तीर्थ को बार बार प्रणाम करके मैं वहां से चला गया और वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके राजा धर्मवर्मा के पास पहुंचा। वहां जाकर मैंने इस प्रकार कहा, नरेंद्र, मुझसे श्लोक की व्याख्या सुनिए। इसके बदले में जो कुछ देने के लिए आपने ढिंढोरा पिटवाया है, उसकी यथार्था प्रकट कीजिए। मेरे ऐसा कहने पर राजा बोले, ब्राह्मण, ऐसी बात तो बहुत अधिक श्रेष्ठ ब्राह्मण कर चुके हैं, परंतु कोई भी इसका वास्तविक अर्थ नहीं बता सका। दान के वे दोनों हेतु कौन हैं? 6 अधिष्ठान कौन से बताए गए हैं? 6 अंग कौन हैं? 2 फल कौन माने गए हैं? वे 4 प्रकार और 3 भेद कौन कौन से हैं? तथा दान के 3 विनाश साधन कौन कौन से बताए गए हैं? यह सब स्पष्ट रूप से वर्णन कीजिए। विप्रवर, यदि इन 7 प्रश्नों को आप भली भांति स्पष्ट करके बतला सकेंगे तो मैं आपको 7 लाख गौ, इतनी ही स्वर्ण मुद्रा तथा 7 गांव दे दूंगा। यदि नहीं बता सकी तो खाली हाथ अपने घर लौट जाइएगा। अर्जुन, उनके ऐसा कहने पर सौराष्ट्रपति राजा धर्मवर्मा से मैंने कहा, राजन, दान के जो 2 हेतु हैं उन्हें सुनिए। दान का थोड़ा होना या बहुत होना अभ्युदय का कारण नहीं होता, अपितु श्रद्धा और शक्ति ही दोनों की वृद्धि और क्षय में कारण होती है। इनमें से श्रद्धा के विषय में ये श्लोक हैं, शरीर को बहुत से क्लेश देने से तथा धन की राशियों से सूक्ष्म धर्म की प्राप्ति नहीं होती। श्रद्धा ही धर्म और अद्भुत तप है। श्रद्धा ही स्वर्ग और मोक्ष है तथा श्रद्धा ही यह संपूर्ण जगत है। यदि कोई बिना श्रद्धा के अपना सर्वस्व दे दे, अपना अपना जीवन ही निछावर कर दे, तो भी वह उसका कोई फल नहीं पाता। इसलिए सबको श्रद्धालु होना चाहिए। श्रद्धा से ही धर्म का साधन किया जाता है, धन की बहुत बड़ी राशि से नहीं, क्योंकि अकिंचन ऋषि मुनि श्रद्धालु होने के कारण ही स्वर्गलोक में गए हैं। देहधारियों में उनके स्वभाव के अनुसार होने वाली श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, सात्विकी, राजसी और तामसी। उसे सुनिए। सात्विकी श्रद्धा वाले पुरुष देवताओं की पूजा करते हैं। राजसी श्रद्धा वाले लोग यक्षों और राक्षसों को पूजते हैं तथा तामसी श्रद्धा वाले मनुष्य प्रेतों, भूतों और पिशाचों की पूजा किया करते हैं। इसलिए श्रद्धावान पुरुष अपने न्यायोपार्जित धन का सत्पात्र के लिए जो दान करता है, वह थोड़ा भी हो तो उसी से भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। शक्ति के विषय में श्लोक इस प्रकार हैं, कुटुंब के भरण पोषण से जो अधिक हो वही धन दान करने योग्य है। वह मधु के समान मीठा है, उसी से वास्तविक धर्म का लाभ होता है। इसके विपरीत करने पर वह आगे चलकर विष के समान हानिकारक होता है। दाता का धर्म अधर्म रूप में परिणित हो जाता है। यदि आत्मीय जन दुख से जीवन निर्वाह कर रहे हों तो उस अवस्था में किसी सुखी और समर्थ पुरुष को दान देने वाला मनुष्य मधुपान के धोखे में मानो विष भक्षण करने वाला है। वह धर्म के अनुकूल नहीं, प्रतिकूल चलता है। जो भरण पोषण करने योग्य व्यक्तियों को कष्ट देकर किसी मृत व्यक्ति के लिए बहु व्यवसाध श्राद्ध करता है, उसका किया हुआ वह श्राद्ध उसके जीते जी अथवा मरने पर भी भविष्य में दुख का कारण ही होता है। जो अत्यंत तुच्छ हो अथवा जिस पर सर्वसाधारण का अधिकार हो, वह वस्तु सामान्य कहलाती है। कहीं से मांग कर लाई हुई वस्तु को याचित कहते हैं। धरोहर का ही दूसरा नाम न्यास है। बंधक रखी हुई वस्तु को आधि कहते हैं। दी हुई वस्तु दान के नाम से पुकारी जाती है। दान में मिली हुई वस्तु को दान धन कहते हैं। जो धन एक के यहाँ धरोहर रखा गया हो और रखने वाले ने उसे पुनः दूसरे के यहाँ रख दिया हो, उसे अन्वाहित कहते हैं। जिसे किसी के विश्वास पर
या उसके यहाँ छोड़ दिया जाए, वह धन निक्षिप्त कहलाता है। वंशजों के होते हुए भी सब कुछ दूसरों को दे देना सान्वय सर्वस्व दान कहा गया है। विद्वान पुरुषों को चाहिए कि आपत्ति काल में वे उपर्युक्त 9 प्रकार की वस्तुओं का दान न करें। जो पूर्वोक्त 9 वस्तुओं का दान करता है वह मूढ़ चित्त मानव प्रायश्चित का भागी होता है। राजन, ये दान के 2 हेतु बताए गए हैं। अब अधिष्ठानों का वर्णन सुनो। दान के अधिष्ठान 6 हैं, उन्हें बताता हूं। धर्म, अर्थ, काम, लज्जा, हर्ष और भय, ये दान के 6 अधिष्ठान कहे जाते हैं। सदा ही किसी प्रयोजन की इच्छा न रखकर केवल धर्म बुद्धि से सुपात्र व्यक्तियों को जो दान दिया जाता है उसे धर्म दान कहते हैं। मन में कोई प्रयोजन रखकर ही प्रसंगवश जो कुछ दिया जाता है उसे अर्थदान कहते हैं। वह इस लोक में पहले ही फल देने वाला होता है। स्त्री समागम, सुरापान, शिकार और जुए के प्रसंग में अनधिकारी मनुष्यों को प्रयत्न पूर्वक जो कुछ दिया जाता है वह काम दान कहलाता है। भरी सभा में याचकों के मांगने पर लज्जावश देने की प्रतिज्ञा करके उन्हें जो कुछ दिया जाता है वह लज्जा दान माना गया है। कोई प्रिय कार्य देखकर अथवा प्रिय समाचार सुनकर हर्षोल्लास से जो कुछ दिया जाता है उसे धर्म विचारक महात्मा पुरुष हर्षदान कहते हैं। निंदा, अनर्थ और हिंसा का निवारण करने के लिए अनुपकारी व्यक्तियों को विवश होकर जो कुछ दिया जाता है उसे भय दान कहते हैं। इस प्रकार दान के 6 अधिष्ठान बताए गए हैं। अब उसके 6 अंगों का वर्णन सुनिए। दाता, प्रतिग्रहीता, शुद्धि, धर्मयुक्त देय वस्तु, देश और काल, ये दान के 6 अंग माने गए हैं। दाता निरोग, धर्मात्मा, देने की इच्छा रखने वाला, व्यसन रहित, पवित्र तथा सदा अनिंदनीय कर्म से आजीविका चलाने वाला होना चाहिए। इन 6 गुणों से दाता की प्रशंसा होती है। सरलता से रहित, श्रद्धाहीन, दुष्टात्मा, दुर्व्यसनी, झूठी प्रतिज्ञा करने वाला तथा बहुत सोने वाला दाता तमोगुणी और अधम माना गया है। जिसके कुल, विद्या और आचार तीनों उज्जवल हों, जीवन निर्वाह की वृत्ति भी शुद्ध और सात्विक हो, जो दयालु, जितेंद्रिय तथा योनि दोष से मुक्त हो, वह ब्राह्मण दान का उत्तम पात्र, प्रतिग्रह का सर्वोत्तम अधिकारी माना जाता है। याचकों को देखने पर सदा प्रसन्न मुख हो, उनके प्रति हार्दिक प्रेम होना, उनका सत्कार करना तथा उनमें दोष दृष्टि न रखना, ये सब सद्गुण दान में शुद्धि कारक माने गए हैं। जो धन किसी दूसरों को सताकर न लाया गया हो, अति क्लेश उठाए बिना अपने प्रयत्न से उपार्जित किया गया हो, वह थोड़ा ही क्यों न हो, वह देने योग्य बताया गया है। किसी के साथ कोई धार्मिक उद्देश्य से लेकर जो वस्तु दी जाती है उसे धर्मयुक्त देय कहते हैं। यदि देय वस्तु उस विशेषताओं से शून्य हो तो उसके दान से कोई फल नहीं होता। जिस देश अथवा काल में जो पदार्थ दुर्लभ हो, उस पदार्थ का दान करना योग्य व श्रेष्ठ कर माना गया है। इस प्रकार ये दान के 6 अंग बताए गए हैं। अब दान के द्विविध फलों का वर्णन सुनो। महात्माओं ने दान को 2 परिणाम अथवा फल बतलाए हैं। उनमें से एक का तो परलोक के लिए होता है और एक इहलोक के लिए। श्रेष्ठ पुरुषों को जो कुछ दिया जाता है उसका परलोक में उपभोग होता है, और असत पुरुषों को जो कुछ दिया जाता है वह दान यहीं भोगा जाता है। ये 2 परिणाम बताए गए हैं। अब दान के 4 प्रकार का श्रवण करो। ध्रुव, त्रिक, काम्य और नैमित्तिक। इस क्रम से द्विजों ने वैदिक दान मार्ग को 4 प्रकार का बतलाया है। कुआं बनवाना, बगीचे लगवाना,
तथा पोखरे खुदवाना आदि कार्यों में जो सबके उपयोग में आते हैं धन लगाना ध्रुव कहा गया है। प्रतिदिन जो कुछ दिया जाता है उस नित्य दान को त्रिक कहते हैं। संतान, विजय, ऐश्वर्य, स्त्री और बल आदि के निमित्त तथा इच्छा की पूर्ति के लिए जो दान किया जाता है वह काम्य कहलाता है। नैमित्तिक दान 3 प्रकार का बतलाया गया है। वह होम से रहित होता है, जो ग्रहण और संक्रांति आदि काल की अपेक्षा दान किया जाता है वह कालापेक्ष नैमित्तिक दान है। श्राद्ध आदि क्रियाओं की अपेक्षा जो दान किया जाता है वह क्रियापेक्ष नैमित्तिक दान है, तथा संस्कार और विद्या अध्ययन आदि गुणों की अपेक्षा रखकर जो दान दिया जाता है वह गुणापेक्ष नैमित्तिक दान है। इस तरह दान के 4 प्रकार बतलाए गए हैं। अब उसके 3 भेदों का प्रतिपादन किया जाता है। 8 वस्तुओं के दान उत्तम माने गए हैं। विधि के अनुसार किए हुए 4 दान मध्यम हैं और शेष कनिष्ठ माने गए हैं। यही दान की त्रिविधता है जिसे विद्वान पुरुष जानते हैं। गृह, मंदिर या महल, विद्या, भूमि, गौ, कूप, प्राण और सुवर्ण, इन वस्तुओं का दान अन्य दानों की अपेक्षा उत्तम है। अन्न, बगीचा, वस्त्र तथा अश्व आदि वाहन, इन मध्यम श्रेणी के द्रव्यों को देने से यह मध्यम दान माना गया है। जूता, छाता, बर्तन, दही, मधु, आसन, दीपक, काष्ठ और पत्थर आदि इन वस्तुओं के दान को श्रेष्ठ पुरुषों ने कनिष्ठ दान बताया है। ये दान के 3 भेद बतलाए गए हैं। अब दान नाश के 3 हेतुओं को सुनो। जिसे देकर पीछे पश्चाताप किया जाए, जो अपात्र को दिया जाए तथा जो बिना श्रद्धा के अर्पण किया जाए वह दान नष्ट हो जाता है। पश्चाताप, अपात्रता और अश्रद्धा ये तीनों दान के नाशक हैं। यदि दान देकर पश्चाताप हो तो वह आसुर दान है जो निष्फल माना गया है। अश्रद्धा से जो कुछ दिया जाता है वह राक्षस दान है, वह भी व्यर्थ ही होता है। ब्राह्मण को डांट फटकार कर या उसे कट वचन सुनाकर जो दान किया जाता है अथवा दान देकर जो ब्राह्मण को कोसा जाता है वह पैशाच दान माना गया है। उसे भी व्यर्थ ही समझना चाहिए। ये तीनों भाव दान के नाशक हैं। राजन, इस प्रकार 7 पदों में बंधा हुआ जो दान का उत्तम महात्म्य है उसे मैंने तुमको बताया है। धर्मवर्मा बोले, आज मेरा जन्म सफल हुआ, आज मुझे अपनी तपस्या का फल मिल गया। यशस्वी पुरुषों में श्रेष्ठ महर्षि, आज आपने मुझे कृतार्थ कर दिया। विद्या पढ़कर यदि मनुष्य दुराचारी हो गया तो उसका संपूर्ण जीवन व्यर्थ है। बहुत क्लेश उठाकर जो पत्नी प्राप्ति की गई वह यदि कटुवादनी निकल गई तो वह भी व्यर्थ है। कष्ट उठाकर जो कुआं बनवाया गया यदि उसका पानी खारा निकल जाए तो वह भी निरर्थक है। तथा अनेक प्रकार के क्लेश सहन करने के पश्चात जो मनुष्य जन्म मिला है वह यदि धर्माचरण के बिना बिताया गया तो उसे भी व्यर्थ ही समझना चाहिए। इसी प्रकार मेरी तपस्या भी व्यर्थ हो गई थी, उसे आज आपने सफल कर दिया। आपको नमस्कार है। समस्त ब्राह्मणों को बारंबार नमस्कार है। पूर्व काल में भगवान विष्णु ने वैकुंठ धाम में आए हुए सनकादि कुमारों को यह ठीक ही कहा था कि मैं यजमान के यज्ञ मंडप में अपने यज्ञ रूपी मुख के द्वारा घी में डुबोई हुई आहूत पाकर भी उसे उतनी ही तृप्ति पूर्वक नहीं खाता जितनी कि मुझ में अपने कर्म फल समर्पित करके प्रसन्न होने वाले ब्राह्मण के मुख से भोजन करते समय मुझे एक एक ग्रास में तृप्ति होती है। अतः मैंने अपने व्यवहारों से यदि कभी ब्राह्मणों को अप्रिय कहा हो या उनसे मैंने कुछ कटुवचन कहा हो तो कृपा पूर्ण मुझे क्षमा करें। मुनि,
आप कौन हैं? आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हैं। मैं चरणों में मस्तक रखकर आपको प्रसन्न करना चाहता हूं। कृपया अपना परिचय दीजिए। राजा धर्मवर्मा के ऐसा कहने पर उस समय मैंने अपना परिचय इस प्रकार दिया। नृपश्रेष्ठ, मैं देवऋषि नारद हूं। स्थान की प्राप्ति के लिए आया हूं। तुम अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार मुझे धन दो और स्थान बनाने के लिए भूमि अर्पण करो। महाराज, यद्यपि यह भूमि और धन देवताओं के लिए ही है, तथापि जिस समय जो राजा हो उसी से उनको मांगना चाहिए, क्योंकि वह पृथ्वी का प्रतिपालक और दाता होता है। इसलिए द्रव्य शुद्ध की इच्छा से मैं तुमसे कुछ भूमि मांगता हूं। राजा ने कहा, विप्रवर, यदि आप देवऋषि नारद हैं तो यह सारा राज्य आपका ही है। मैं तो आपकी और समस्त ब्राह्मणों की चाकरी करूंगा। नारद जी कहते हैं, अर्जुन, तब मैंने राजा धर्मवर्मा से कहा, यह धन तुम्हारे पास ही रहे, आवश्यकता के समय मैं ले लूंगा। ऐसा कहकर मैं रैवतक पर्वत पर चला गया। उस श्रेष्ठ पर्वत का दर्शन करके मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। वहां तपस्या करके मनुष्य अपनी अभीष्ट वस्तु को प्राप्त कर लेता है। ठीक उसी तरह जैसे भक्त पुरुष भगवान महादेव को पाकर अपना मनोरथ सिद्ध कर लेता है। कुंती नंदन, मैं रैवतक पर्वत की एक बहुत बड़ी शिला पर बैठ गया और शीतल, मंद, सुगंध पवन के स्पर्श से अत्यंत प्रसन्न हो मन ही मन विचार करने लगा। स्थान तो मैंने प्राप्त कर लिया, जो अत्यंत दुर्लभ था। अब मैं उत्तम ब्राह्मण की प्राप्ति के लिए प्रयत्न आरंभ करूंगा। मुझे ऐसे ब्राह्मण देखने चाहिए जो सर्वश्रेष्ठ पात्र माने गए हैं। इस विषय में वेदवादी विद्वानों के वचन इस प्रकार सुने जाते हैं, जैसे खेने वाले के बिना कोई नाव किसी प्राणी को पार उतारने में समर्थ नहीं है, उसी प्रकार जाति से श्रेष्ठ ब्राह्मण भी यदि दुराचारी हो तो वह किसी का उद्धार नहीं कर सकता। जिसने शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया वह ब्राह्मण तिनके की आग के समान शीघ्र बुझ जाता है, तेजोहीन हो जाता है। अतः उसे हव्य प्रदान नहीं करना चाहिए, क्योंकि राख में आहुति नहीं दी जाती। दान के सुयोग्य पात्र को छोड़कर यदि अपात्र को जो दान दिया जाता है वह दान वैसा ही है जैसे कि ऊसर में बोए हुए बीज शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। दान में ली हुई भूमि विद्याहीन ब्राह्मण के अंतःकरण को नष्ट करती है। इसी प्रकार गाय उसके भोगों का, सुवर्ण उसके शरीर का, घोड़ा उसके नेत्र का, वस्त्र उसकी स्त्री का, घृत उसके तेज का और तिल उसकी संतान का नाश करते हैं। अतः अविद्वान ब्राह्मण को सदा प्रतिग्रह से डरना चाहिए। मूर्ख ब्राह्मण थोड़ा प्रतिग्रह लेकर भी कीचड़ में फंसी हुई गाय की भांति कष्ट पाता है। इसलिए जो मूढ़ तपस्या युक्त और गुप्त रूप से स्वाध्याय का साधन करने वाले हैं तथा जो शांत चित्त वाले हैं, उन्हीं को दिया हुआ दान सदा अक्षय होता है। उत्तम देश में, काशी आदि तीर्थों में, उत्तम काल, ग्रहण आदि में श्रेष्ठ उपाय से सत्पात्र को श्रद्धा पूर्वक जो द्रव्य दिया जाता है, वही परिपूर्ण दान धर्म का लक्षण होता है। केवल विद्या अथवा तपस्या से सुपात्रता नहीं आती। जहां सदाचार और उनके साथ ये दोनों विद्या और तपस्या भी हैं, उसी को उत्तम पात्र कहा जाता है।